गुड मॉर्निंग डिक्सन फैमिली। कैसे हैं आप सब? आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और आज मैं एक ऐसे हर्ब को लेकर आई हूँ जिस हर्ब ने सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के अलावा 200 से ज़्यादा देशों में तहलका मचा रखा है। और वो हर्ब है गैनोडर्मा लूसिडम। आज मैं इससे रिलेटेड बात करूंगी। ये एक ऐसी दिव्य जड़ी बूटी है जिसे गैनोडर्मा लूसिडम कहते हैं। ये जो दिव्य जड़ी बूटी है, जिसे इस जड़ी बूटी जिसे किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। 365 जड़ी बूटियों में से नंबर 1 जड़ी बूटी है। जब 365 जड़ी बूटियों में रिसर्च हुआ तो पाया गया कि किसी में 10, किसी में 6, किसी में 4। लेकिन जब इसमें रिसर्च हुआ तो पाया गया कि इसमें 400 से भी ज़्यादा पोषक तत्व है। इसी कारण इसे जड़ी बूटियों का राजा कहा गया। और साथ ही साथ ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं और हम किसी के साथ भी ले सकते हैं। डिएक्सन की ये गैनोडर्मा लूसिडम है। इसमें क्या है कि इसमें 6 अलग अलग तरीके की हार्ट गैनो, लिवर गैनो, पिकेक गैनो, किमशन गैनो, ब्रेन गैनो, रुई गैनो, इसको उगाकर मिलाया है और मिलाकर 6 इन 1 बनाए हैं, जो कि ये है। कुछ लोग अगर साधारण भाषा में समझना चाहते हैं कि जड़ी बूटी क्या होती है, तो पेड़ का जड़, तना, फल, फूल और पत्ती जिसको हम खा रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि जब 365 जड़ी बूटियों में जब अध्ययन हुआ तो पता चला कि 350 जो जड़ी बूटी है वो हमारी इंडिया और इंडिया के पास में उगती है और बाकी पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। तो डिएक्सन ने क्या किए हैं? आज अगर बात करें तो डिएक्सन ने इस जड़ी बूटी के प्रोडक्ट बनाए, पाउडर बनाए, कॉफ़ी और चाय बनाए और कुछ बाहर से जो लगाने वाले प्रोडक्ट हैं उनमें भी इसी का इस्तेमाल किए। जैसे शैम्पू बनाए, साबुन बनाए, जिससे हम अपनी स्किन और बालों की केयर कर सकते हैं। ये जो 6 इन 1 जड़ी बूटी है, इस जड़ी बूटी जिसे हम लोग जड़ी बूटी का राजा कहते हैं, इसमें एक खूबी और है कि इसकी ये एडोप्टेजन है। एडोप्टेजन का भी किंग है। एडोप्टेजन कैटेगरी में बहुत सी चीज़ें आती है, जैसे हल्दी आती है, तुलसी आती है, खाने वाले चीज़ों में। लेकिन विशेषता क्या है इस जड़ी बूटी का? एक तो ये जड़ी बूटी का राजा है और दूसरा एडोप्टेजन का भी किंग है। यानी दो दो क्वालिटियां हैं इसमें। एडोप्टेजन का जो राजा होता है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, साइड इफेक्ट फ्री है। जैसे अगर हम आज मार्केट में क्या है कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि अगर हम इसके साथ में खाएंगे तो नुकसान होगा। वो दूध के ऊपर नहीं ले सकते, दूध से पहले नहीं ले सकते या फिर खट्टी चीज़ों के साथ नहीं ले सकते। बट ये एक ऐसी जड़ी बूटी है गैनोडर्मा जो किसी के साथ भी ली जा सकती है और अगर किसी की कोई चिकित्सा चल रही है तो उसके साथ भी ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा भोजन है, तो उसके साथ भी ले सकते हैं और हम उसके आगे या पीछे भी ले सकते हैं। ये बल्कि हमारी बॉडी को क्या करेगी, एक तरह से सपोर्ट करेगी। ऐसा मैं नहीं, रिसर्च कहती है। और नॉन स्पेसिफिक है। जब आप लोगे तो आपको लगेगा कि कहीं पर कमज़ोरी है या कहीं पर है तो वहाँ पे ज़्यादा प्रभावकारी है, पर यह होल बॉडी पर इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि इस जड़ी बूटी के जो पोषक तत्व है जब ब्लड में जाते हैं तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है अच्छा होता है और सर्कुलेशन अच्छा होने के बाद हमारा जो हर अंग है वो को एक अच्छा भोजन मिलता है, जिससे हमारा जो हर एक अंग है वो सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। उसके बाद तीसरी जो चीज़ इसमें है वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, हम जब से पैदा हुए हैं तब से वो लगातार बॉडी की हर एक अंग कार्य कर रही है। तब क्या होता है, कहीं पर कोई चीज़ ज़्यादा हो गई, कहीं पर कोई चीज़ कम हो गई, तो बॉडी क्या करती है, उसको नॉर्मल करते रहती है। जैसे एग्जाम्पल, हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन यही हार्ट अगर एक बार में 200 बार धड़कने लगे या 50 बार धड़कने लगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा। अगर ज़्यादा धड़केगा तो भी दिक्कत, कम धड़केगी तो भी दिक्कत। तो ऐसा देखा गया है कि अगर ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो गया या फास्ट हो गया या जो आपकी आंखें हैं वो झपकने ज़्यादा लगी या कम झपकने लगी, तो क्या करता है, ये सब क्या कहलाता है, असंतुलन कहलाता है।
या फिर अगर बॉडी का जो हार्मोन्स है वो ज़्यादा बनने लगा, खून ज़्यादा बनने लगा तो भी दिक्कत, कम बनने लगा तो दिक्कत। लेकिन इस जड़ी बूटी की क्या विशेषता है, यह पूरी बॉडी को कहीं पर भी जो फंक्शन है, अगर देखा जाए बॉडी में तो फंक्शन ही फंक्शन है, उन सबको नॉर्मल करने में हेल्प करता है। वास्तव में इस जड़ी बूटी की जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरत है, जो व्यक्ति जिंदा है। इसमें खूबी है। अब क्या किया गया है, इस गैनोडर्मा को प्रोडक्ट बना दिए। इसको फल वाले भाग को अलग किया गया और जड़ वाले भाग को अलग किया गया है। फल वाले भाग जिसको ऋषि गैनो कहते हैं, फल वाले भाग को इसको तैयार करने के लिए भी एक स्पेशल टेक्निक है, सुखाने के भी टेक्निक है। कैप्सूल में होने का मतलब ये नहीं कि ये मेडिसिन है। कैप्सूलिंग इसलिए कर दी गई कि ताकि मात्रा का निर्धारण सही से हो सके। ऋषि गैनो इसका नाम है। इसकी विशेषता क्या है कि यह बॉडी की सफाई करने में हेल्प करता है, यानी डिटॉक्सिफाई। बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो, यानी रोज सफाई होती रहेगी तो हमारा जो बॉडी है वो क्या करेगा, हम एनर्जेटिक रहेंगे और हमें आलस नहीं आएगा। जो लोग इसे जब लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनका पेट अच्छा साफ हो रहा है, एनर्जी अच्छी आने लगी। और साथ ही साथ क्या हुआ, जब कोई इसे लेते हैं तो किन्हीं किन्हीं को ऐसा लगता है कि यूरिन बार बार हो रही है, तो उन सब के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये नेचुरल वे में होना चाहिए। पर जैसे जैसे हमारी जो उम्र है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो बॉडी के कार्य अंग है वो कार्य करने की क्षमता धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो चीज़ अंदर इकट्ठी रह जाती है, जब हम इसे लेते हैं तो क्या बॉडी क्या करती है, रीजनरेट करती है और फिर वो सब सिस्टम नॉर्मल होने लगता है। इसके बाद इसका जड़ वाला से तैयार किया गया है जीएल। इसके अंदर बैलेंसिंग करने की क्षमता बहुत है। और बैलेंस में क्या है कि जैसे हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी असंतुलन हो जाएगा तो क्या होगा, हम पागल हो जाएंगे। या फिर क्या हो जाएगा कि हम रिवर्स जो एक्शन करते हैं, किसी को जब आप बात करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स लेट आता है। ब्रेन में कहीं पर बॉडी के अंदर कार्य करने के लिए एक विद्युत बनती है, वो ज़्यादा बनने लगी तो भी दिक्कत। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बैलेंस करती है। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसे प्रतिदिन इसकी आवश्यकता है। तो दोनों को एक, अगर एडल्ट व्यक्ति अगर लेते हैं तो सुबह शाम 2 पेयर ले सकते हैं। और अगर कोई पाउडर में लेना चाहता है तो 1 ग्राम या 2 ग्राम ले सकते हैं। तो उनको एक अच्छा भोजन भी मिला और साथ साथ जो बॉडी के जो कार्य है वो सुचारू रूप से होने लगे, जो कि महसूस होते हैं जब आप लेते हैं तब। हालांकि अगर हम आज देखें कि आज से अगर पीछे चले जाएं 50 साल 100 साल, तो उस समय इसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्यों, क्योंकि उस समय वायु शुद्ध था, पानी शुद्ध था, भोजन शुद्ध था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज वातावरण, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं वो अशुद्ध है। जो हम भोजन ले रहे हैं उसमें भी बहुत आर्टिफिशियल कलर, केमिकल मिलाए गए हैं। साथ ही साथ आज जो हमारी जो आदतें हैं वो क्या हो गई है, वो खराब हो गई है, जो कि गड़बड़ हो गई है। इसलिए आज हम सभी को, बच्चे से लेकर बड़े को, सभी को लेना ज़रूरी है। अगर आप इसको ज़्यादा भी मात्रा में लेते हैं तो बॉडी में किसी तरह का नुकसान नहीं करता, और अगर लगातार लेते रहते हैं तो क्या करेगा, तो भी नुकसान नहीं है। बल्कि ये एक छोटे बच्चे से लेकर जो व्यक्ति जिंदा है सभी को लेने की ज़रूरत है, सबकी ये ज़रूरत है। थैंक यू, डिएक्सन फैमिली।